नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। वंदे भारत की साफ सफाई सबको पसंद आती है, पर क्या आप जानते हैं जहां वंदे भारत की मेंटेनेंस होती है, उस जगह की साफ सफाई के हालात क्या हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा उस जगह के हालात जो बिल्कुल गंदे नाले की तरह है और कर्मचारियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मजबूरी में उस गंदे नाले के बीच में खड़े होकर कर्मचारी वंदे भारत ट्रेन को साफ सफाई में करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। CNW की पिट लाइन के हालात दिखाऊंगा, प्रमाणित खबर बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे उस पिट लाइन के जिम्मेदार अधिकारी, उस मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नियमों की परवाह नहीं है, पर्यावरण नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सबूत के साथ, प्रमाण के साथ आज के छुपा खेल में पूरा खुलासा करूंगा। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको देश का गर्व कहा जाता है, उसकी मेंटेनेंस को लेकर हमारे यहां के रेलवे अधिकारी संभवतः गंभीर नहीं है। लापरवाही का आलम यहां तक है कि गंदे नाले के बीच में खड़ा करके गाड़ी का मेंटेनेंस हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कह रहे हैं रेलवे के वह पीड़ित कर्मचारी। जी हां, कुछ दिनों पहले मैंने खुलासा किया था भोपाल रेल मंडल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसको ज्यादातर लोग वर्ल्ड क्लास कहते हैं, पर वह वर्ल्ड क्लास स्टेशन नहीं है, पर फिर भी ज्यादातर लोग यही कहते हैं। उस स्टेशन पे निर्मित नई कैमटेक पिट लाइन नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई थी। इसमें कुछ दिन पहले मैंने खुलासा किया था कैसे गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। तब भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, और आज हमारी खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है। आपको मैं पहले उस जगह का मुआयना करा दूं जहां वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन रानी कमलापति पे जब आती है रात में, और उस पिट लाइन पे, जैसे आम भाषा में उसको यार्ड कहा जाता है, वहां जाती है और वहां पे उसकी मेंटेनेंस होती है, साफ सफाई होती है। उसके हालात कैसे हैं आप इस वीडियो को देखें और आप खुद बताएं। ये आप देख रहे हैं RKMP डिपो साइड वंदे भारत की पिट, जो कितनी सफाई है यहाँ पर। देखिए सफाई। ये ऊपर से पानी बह रहा है। तो देखा आपने, पानी का रंग देखकर तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हालात हैं। गंदगी है, मच्छर है, कीट पतंगे हैं, बदबू है। इसी पानी के बीच में पट्टी डाल के फरसी में पाथ बनाया गया और उस पे चल के रेलवे के कर्मचारी वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन का मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि अंदर ग्रीसिंग, ऑयलिंग या कहीं कोई टूट फूट तो नहीं हो गई है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्मचारी का आधा ध्यान तो नीचे पानी पे रहता होगा कि कहीं पैर ना फिसल जाए, गिर ना जाए। थोड़ा बहुत ध्यान उसका मच्छरों से बचने में रहता होगा कि मच्छर ना काट ले, कहीं कोई कीट पतंगे ना आ जाए। उसके बाद जो बचा कुचा ध्यान है वह जाता होगा वंदे भारत की मेंटेनेंस। इसको पिट लाइन कहते हैं और नई टेक्नोलॉजी की कैमटेक पिट लाइन का निर्माण
हाल ही में हुआ है और लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने इसकी खबर दिखाई थी कि कैसे इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है, हालात कितने बुरे हैं। तब भी अधिकारियों ने संभवतः इसको गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन हमारी खबर पे फिर मुहर लग गई। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम यह प्रतीत होता है कि रेलवे के अधिकारी, मैकेनिकल शाखा के जिम्मेदार अधिकारी, सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन संभवतः वंदे भारत जैसी ट्रेन की मेंटेनेंस वाली जगह को साफ रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं जब हमने और पड़ताल की तो यह बात निकल कर आई कि ये जो पानी आप देख रहे हैं नीचे, गंदा पानी जिसमें ऑयल भी है, ग्रीस भी है और तरह तरह के केमिकल्स भी हैं, इस पानी को सीधे नाले में छोड़ा जा रहा है, यानी ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, दोनों का सरासर उल्लंघन है और इस उल्लंघन पर जुर्माना और सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? जब हमने सवाल पूछा भोपाल रेल मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों से, तो भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता नवल अग्रवाल ने बताया कि गंदगी कभी कभी हो जाती है, उसको साफ सफाई कराने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि वह जो पानी है गंदा, जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, हजार्डस केमिकल्स मिले हुए हैं, ग्रीस, ऑयल और पता नहीं क्या क्या, उस पानी को सीधे नगर निगम के नाले में छोड़ा जा रहा है। जबकि होना यह चाहिए था कि इस पानी को ईटीपी में ले जाके उसको ट्रीट करना चाहिए था और उससे जो निकलने वाला पानी है उसको दोबारा साफ सफाई में उपयोग करना चाहिए था। नियम यही कहता है। पर भोपाल रेल मंडल में पदस्थ सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन अनुराग दत्त त्रिपाठी जी शायद इन नियमों को लेकर गंभीर नहीं है। कौन कार्रवाई करेगा? क्या पर्यावरण विभाग इस पर संज्ञान लेगा? क्या कोई इसको लेकर एनजीटी जाएगा? आपको बता देता हूं कि आरकेएमपी में एक एसटीपी या शायद ईटीपी ऑलरेडी लगा हुआ है, पर हमारे सूत्रों ने बताया, यहां तक कि प्रवक्ता ने भी कंफर्म किया कि यह पानी जो गंदा पानी है, जिसमें हजार्डस केमिकल्स इंक्लूड हैं, ग्रीस, ऑयल और भी पता नहीं क्या क्या, इस पानी को सीधे बहाया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत। कोई है जो इस पे संज्ञान लेगा? और सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन अनुराग दत्त त्रिपाठी जी की कार्य प्रणाली किसी से छुपी नहीं है। मैंने पूर्व में भी कई खुलासे किए हैं। इन्होंने जब डीजल शेड में ये पदस्थ थे, तब डीजल के खपत का हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई थी। हालांकि बाद में इनको एक मामूली सी वार्निंग लेटर देके मामला रफा दफा कर दिया गया था। कैमटेक पिट लाइन यानी सीएनडब्ल्यू यूनिट, कैरिज एंड वैगन यूनिट, जो वहां पे है आरकेएमपी स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन पर, उसकी पूरी जिम्मेदारी सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन अनुराग दत्त त्रिपाठी जी की है। साफ सफाई करना और यह भी देखना कि वहां नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। आपको मैं बता दूं, मैंने एक खुलासा और किया था करीब 2 साल पहले कि यही सीएनडब्ल्यू यूनिट बिना पर्यावरण नियमों के चल रहा है, जिसके बाद रेलवे में हड़कंप मचा और फिर रेलवे ने नियमानुसार वाटर एक्ट और एयर एक्ट के अंतर्गत परमिशन ली थी। पर उस परमिशन की शर्तों में यह लिखा हुआ है कि जो भी पानी आप यूज करेंगे, गंदा पानी, उसको आप सीधे बाहर नाली में नहीं बहाएंगे। तो फिर यह कैसे हो रहा है? नियमों का उल्लंघन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। कौन है जिम्मेदार? और तो और जब कर्मचारी आधे मन से वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन, और भी ट्रेनें वहां खड़ी होती है, पर वंदे भारत को तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी उस ट्रेन का मेंटेनेंस जो कर रहा है, यदि आधे मन से करेगा तो हो सकता है कोई चूक हो जाए, जिसका खामियाजा भविष्य में आम यात्री को उठाना पड़े। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, पर जिम्मेदार अधिकारी क्या इस पर संज्ञान लेंगे और सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन से पूछेंगे? कौन? पीसीएमई या एजीएमडब्ल्यूसीआर या जीएमडब्ल्यूसीआर या भोपाल रेल मंडल के डीआरएम? कोई पूछेगा कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है? और कर्मचारी ऐसा नहीं है, इस गंदे पानी की गंदगी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं।
करंट स्टोरी से भी बात करते हुए कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। मैं कितने कर्मचारियों की पीड़ा दिखाने लगूंगा तो 1 घंटे से ज्यादा का एपिसोड चला जाएगा, पर इतना जरूर है कि कर्मचारी पीड़ित हैं और यह वीडियो कर्मचारियों द्वारा ही बनाया गया है। आपसे जब सीनियर डीएमई मैकेनिकल यानी कोऑर्डिनेशन अनुराग दत्त त्रिपाठी जी मिले तो पूछिएगा उनसे जरूर कि इस गंदे पानी को नाले में क्यों बहा रहे हैं। दूसरा, यह गंदा पानी यहां एकत्रित कैसे हो रहा है, इसके ड्रेनेज की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और वही इंजीनियरिंग के जिम्मेदार जिन्होंने यह कैमटेक पिटलाइन का निर्माण करवाया है, उन्होंने इसके ड्रेनेज के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की। ठेकेदार को तो तुरंत भुगतान हो गया और शायद वेरिएशन के साथ। वेरिएशन मतलब जितने का काम मिला था उससे ज्यादा का भुगतान, शायद मेरे सूत्रों ने बताया। जब भुगतान समय पे हो गया, सब कुछ हो गया, नियमों की अनदेखी तक कर दी गई, तो ये छोटी सी चीज ड्रेनेज पे काम क्यों नहीं किया गया। और तो और परमिशन जब आपने पर्यावरण की ली, पर्यावरण नियमों के अनुसार जब आपने कंसेंट लिया, तो उस पे जो शर्त लिखी है उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा। क्या पर्यावरण से जुड़े विभाग यानी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रेलवे के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। और आपको बता दूं, मैं बहुत जल्द एक अधिकारी का खुलासा करने वाला हूं जो अपने बैंक अकाउंट में यानी जिसमें तनख्वाह आती है उससे 1 रुपए भी नहीं निकालता, और तो और बिना नगद निकासी के दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, तीज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाता है। घर में मिठाई कहां से आई। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द ही दस्तावेजों के साथ खुलासा करूंगा। बता दूं, इस अधिकारी के पूर्व में भी भ्रष्टाचार के मामले मैं उजागर कर चुका हूं। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको मुद्दा सही लगा हो तो अपने मित्रों को भी वीडियो भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।